गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेट्स रिकैप जो कि अभी तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा है हमने? मेनली ब्लड सर्कुलेशन को टू टाइप्स में डिवाइड किया था, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए उसमें सारा का सारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को बताया कि मेनली जो मेन आर्टीरियल प्रेशर होता है वो 93 होता है और अप टू द राइट एट्रियम 0 तक चला जाता है। ठीक है, ये प्रेशर फ्लक्चुएशन होती है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में। जो ब्लड सर्कुलेशन है इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मैं यहाँ पे सिर्फ टू लिख रहा हूँ, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में है। ठीक है, जब थर्ड टाइप जो है वो है फीटल सर्कुलेशन के फीटस में किस तरह ब्लड सर्कुलेशन होती है। जब हम फीटस को पढ़ेंगे तो उस वक्त उसमें उसकी ब्लड सप्लाई को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टिल ब्लड सर्कुलेशन की टू टाइप्स हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर राइट एट्रियम तक जाती है। ठीक है, तो उसको लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर राइट एट्रियम तक जाती है, ये होती है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, जब हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं तो ये हमारी अभी आज के लेक्चर में ये डिस्कस करना है। ये हमारी जो है, ये मैंने हार्ट बनाया, ये राइट हार्ट, ये लेफ्ट हार्ट। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर लेफ्ट एट्रियम तक आती है। ठीक है, तो ये जो सर्कुलेशन है थ्रू लंग्स, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई होती है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए, तो ये जो सर्कुलेशन इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये जो राइट एट्रियम है, सॉरी राइट वेंट्रिकल, तो इसमें प्रेशर फ्लक्चुएशन कैसे होती है? यहाँ पे हमने देखा था कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से जब ब्लड आता है तो इसमें प्रेशर जीरो होता है। ठीक है, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसका प्रेशर जाता है 0 to 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, जब 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे जाता है और फिर ब्लड पुश कर दिया जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है और राइट वेंट्रिकल सिस्टोलिक फेज में जाता है या कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो जो राइट वेंट्रिकल में जो प्रेशर चेंजेस हैं वो हमारे पास 8 to 25 होती हैं। ठीक है, 8 पे आके ये जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है इसका जो प्रेशर है वो 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ठीक है, और चेंज होता है अप टू 25, जैसे हमने अयोटा में देखा था कि 80 to 120, ये जो हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर था सेम एज दैट 8 to 25 ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी में होता है। ठीक है, तो एक चीज़ बेसिक कंसेप्ट ये कि ये याद रखें कि आर्टरी क्या होती है। आर्टरी वो है जो, सपोज दिस इज़ हार्ट, आर्टरी जो है वो ब्लड को दूर लेके जाएगी। ठीक है, वेन जो है वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आएगी। ठीक है, चाहे उसमें ऑक्सीजनेटेड हो, डीऑक्सीजनेटेड हो या मिक्स्ड ब्लड हो। ठीक है, तो हमारा राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, प्रेशर अप टू 25 जाएगा। ठीक है, अगेन 8 पे आएगा, ये वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे, पल्मोनरी वाल्व्स। ठीक है, और उसके बाद हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चलेगा, पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर मैंने बताया 8 to 25 होता है। ठीक है, 8 to 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। फिर जाता है कैपिलरीज में। ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरीज में जो ये जो कैपिलरीज हैं ये टू टाइप्स की होती हैं। सपोज दिस इज़ द लंग। ठीक है, ये एक लंग्स है, तो इसमें कुछ कैपिलरीज जो होती हैं वो इसके साइडों पे होती हैं, कुछ ये सपोज एक ही एल्वियोलाई बनाई है। ठीक है, कुछ कैपिलरीज जो हैं वो इधर अटैच होती हैं। ठीक है, और बाहर पल्मोनरी आर्टरी के साथ और इस तरफ फिर वेन में निकल जाती हैं। ठीक है, तो कुछ कैपिलरीज एल्वियोलर कैपिलरीज होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा एल्वियोलर कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, जब रिस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे तो उसमें ये फर्दर इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे कि एक्स्ट्रा एल्वियोलर और कैपिलरीज और इनका क्या काम होता है और लिम्फ नोड वगैरह कहाँ पे अटैच होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही कि कैपिलरीज जो हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज, इनमें जो मीन प्रेशर होता है हमारा 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ठीक है, तो 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है हमारा पल्मोनरी कैपिलरीज में प्रेशर होगा। फिर जब ब्लड आता है वेन में, जो कि हमारी लेफ्ट हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड था, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड, तो हमारा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड आ रहा है उसका वो प्रेशर कितना लेके आ रहा है 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, तो प्रेशर चेंजेस इसमें क्या हुई, हमारा जो मेन प्रेशर चेंजेस हुई इसमें, जो मीन आर्टीरियल प्रेशर था हमारे पास सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में वो 93 था। ठीक है, जो मेन पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो हमारा प्रेशर है वो है 15। ठीक है, तो 15 अप टू 5। ठीक है, तो इसमें प्रेशर फ्लक्चुएशंस कितनी होगी, 15 अप टू 5। ठीक है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में चेंजेस हैं, और जो हमारी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में वो ये है कि 93 to 0। ठीक है, बाकी ये है कि यहाँ से जो ब्लड जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है,
और ऑक्सीजन प्रेशर चेंजेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिस्पायरेटरी के टॉपिक हैं, रिस्पायरेटरी में स्टडी कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए ये कि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 46 होता है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो 40 होता है, ठीक है। जब इधर से पास होकर यहाँ पे आता है तो इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 100 होता है या 95 होता है। तो 95 या 100 क्यों होता है ये भी रिस्पायरेटरी में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये कि जो हमारा पल्मोनरी मसल्स होते हैं या लंग्स के मसल होते हैं, उनसे जो वेन्स निकलती हैं वो इसके साथ अटैच हो जाती हैं, जो कि जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कम हो जाता है, 95 हो जाता है या 97 हो जाता है, ठीक है। 97 यहाँ पे होता है जब हमारा हार्ट वाले जो हैं कोरोनरी आर्टरीज वाला ब्लड यहाँ पे मिक्स होता है, तो फिर 95 हो जाता है, ठीक है। ये बाद में डिस्कस करने वाली चीज़ें। तो फिर यहाँ से ऑक्सीजन कैरी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देती है, और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो 95, 97 या 100 होता है, ठीक है। उसके बाद जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 40 होता है, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में या पल्मोनरी सर्कुलेशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।